नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सही सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने जो दिमाग में जो वैचारिक मतभेद आते हैं या फिर आपके अंदर दुविधा है, आप परेशान रहते हो, तो उसको एक अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। आप चाहे तो उसे किसी से शेयर कर सकते हो या फिर किसी अपनों से बांट सकते हो। अगर आप घुट घुट के रहते हो या फिर बहुत ही निराश रहते हो, तो उसमें किसी चीज़ का शुरुआत में आप सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है और बाद में वो जो सहारा है वो छूट जाता है और फिर आप अपने ऊपर जो है अपने मन पे और अपने विचार और अपने दिमाग पे काबू पा लेते हैं और फिर आप ये सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की सहायता करूंगा कि किस तरह से आप लोग अपना दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों का जो है दिमाग पे बोझ है या फिर आप लोग कुछ टेंशन लिए रहते हो, तनाव में रहते हो, किसी से शेयर नहीं कर पाते हो या फिर उसको कैसे डील करना है दोस्तों। क्योंकि प्रतिदिन जो है मानव जीवन में हर एक व्यक्ति जो है परेशान रहता है, हर एक महिला परेशान रहती है, हर एक बच्चा परेशान रहता है, कुछ न कुछ करके तनाव ग्रसित रहता है। तो दोस्तों, इसे बहुत अच्छे तरीके से जो है दूर किया जा सकता है। आप लोगों को अपने जो है सोच में परिवर्तन लाना होगा। चलो, दिनचर्या की बात तो अलग है, दिनचर्या आप बहुत ज़्यादा हद तक उसे नहीं बदल सकते हो, पर आप अपने सोच में थोड़ा चेंज करके, ठीक है दोस्तों, उसको आप उस अपने माइंडसेट को बदल करके जो है कि उस चीज को आप बदल सकते हो। उस टेंशन, उस तनाव को आप अपने से दूर कर सकते हो। दोस्तों, तनाव, जो मानसिक तनाव है, उसके बहुत सारे कारण हैं। वो आप खुद पैदा करते हैं पर आप लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो दोस्तों, अगर जब तक आपको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है तब तक वो आविष्कार नहीं किया जा सकता। उसी तरह से आप कुछ चाहेंगे तभी ही वो जो है तनाव आपके मन में होगा। क्योंकि दोस्तों, ये यूनिवर्स है, जो आप चाहोगे वो आप पा सकोगे। आप जैसा वाइब्स छोड़ोगे यूनिवर्स में, जैसा आप उससे मांगोगे वो आपको देगा। और दोस्तों, उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करवाता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप अपनी पत्नी से कुछ चाहते हो, कुछ आप चाहते हो, तो वो भी आपसे कुछ चाहेगी, ठीक है दोस्तों। आप शादी करते हो, आप अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, आप जो है कि अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, परंतु दोस्तों उसके लिए भी कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। और क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है? उनकी कुछ इच्छाएं होती है, उनको पूरा करना पड़ता है और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, तनाव में रहते हो, ठीक है। और ऊपर से आप अगर कुछ उसमें चूक जाते हो तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है जिससे कि आप और डिप्रेशन में चले जाते हो। तो दोस्तों, इसी डिप्रेशन को किस तरह से हमें बाईपास करना है और लगे रहना है, अपने ये डेली अपना काम में लगे रहना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा, आपको कुछ मोटिवेट करूँगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद पैदा करते हो। जैसे कि एक साधु संत है जो कि जिस संसारिक मोह माया से दूर है, उसको अपने संसार में उसके पास ना तो पत्नी है, ना उसके पास बच्चा है, ना उसकी कुछ इच्छाएं हैं, तो उसको किस बात का तनाव है,
किसी बात का तनाव नहीं है। तो आपको कुछ पाने के लिए तो तनाव लेना ही पड़ेगा और उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको माचो मैन बनना पड़ेगा, तभी आप जो है कि अपने बच्चे और परिवार के लिए नज़रों में आप खुश पाओगे, उसके नज़रों में हीरो बनने होंगे। वरना वो आपको दिन प्रतिदिन ताना देते रहेंगे कि कुछ नहीं करता है, या फिर मेरा ये इच्छा पूरा नहीं कर पाया, या फिर कि तुम बहुत निकम्मे हो। ठीक है, क्योंकि एक एक व्यक्ति या फिर यूं कहे कि एक मर्द की जिम्मेदारी जो होती है वो कई जगह पे होती है दोस्तों। एज ए हस्बैंड उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए फादर उसके पास बहुत सारे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज ए सन उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो एक साथ पूरा कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ पूरा करे तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? क्या है पॉसिबल है कि अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा तो वो किसी और के जो उनका ख्वाहिश है उसको बाईपास करना पड़ेगा, उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पर अगर आप उसको एक सही तरीके से नज़रअंदाज करोगे तो फिर वो जो है दूसरे आदमी को भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। ठीक है, वो कह देते हैं कि मेरे से ना हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो बहुत मुश्किल में उसको दिल को दर्द कर देते हैं, किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये भी उचित नहीं है। उसको आपको मना करना भी एक टेक्निक है। एक किसी को मना करना, किसी को विनम्रता पूर्वक जो है आग्रह करना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर कुछ एक्सक्यूजेस ऐसा भी नहीं देना चाहिए जो कि बहुत ही बकवास लगे, जिससे कि वो व्यक्ति जो है जिसे बाद में पता चले और वो आहत हो जाए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन हमारे पास ऐसे कुछ न कुछ जो है केसेस आते हैं, या फिर कुछ हमारे पास ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसे हम डिलेमा में पड़ जाते हैं। उसे कैसे डील करना है हमें ये समझ नहीं आता। तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि चतुर होना भी एक कला है। तो चतुर होना, पर ऐसा चतुर मत बनो जो कि किसी को धोखा दो। ठीक है दोस्तों, चतुर बनो पर ऐसा चतुर बनो कि सबको साथ लेकर चलो। ठीक है, और साथ लेकर चलना बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसे ही वीडियो, इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं जो आपका सवाल है या फिर कुछ वैसे जो इश्यूज हैं, मैं उन पे ही वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से जुड़ा रहूँगा दोस्तों। तो ये मेरा पहला वीडियो है और मैं जो है इसे शुरुआत करता हूँ अपने जर्नी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर पाऊँगा। तो आज के लिए यहीं पे दोस्तों, तो नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे।